एक उम्र में बड़ा भिक्षु और उनसे उम्र में एक छोटा भिक्षु साथ साथ यात्रा कर रहे थे। एक समय वे एक नदी पर आ गए। जैसे ही भिक्षु नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही युवा और सुंदर युवती भी नदी पार करने का प्रयास कर रही थी। उस युवती ने पूछा कि क्या वे उसे दूसरी तरफ पार करने में मदद कर सकते हैं। दोनों भिक्षुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि उन्होंने किसी भी स्त्री को न छूने की प्रतिज्ञा की थी। फिर बिना कुछ कहे बड़े भिक्षु ने उस महिला को उठाया, उसे नदी के दूसरी पार ले गया और दूसरी तरफ रखा और अपनी यात्रा पर चले गया। छोटे भिक्षु को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। अपने साथी के साथ फिर से जुड़ने के बाद वह अवाक रह गया और 1 घंटा उनके बीच एक शब्द के बिना बीत गया। ऐसे ही 2 घंटे और ऐसे ही 3 घंटे बीत गए। आखिर में छोटा भिक्षु अपने आप को और अधिक समय तक रोक नहीं पाया और बोला, भिक्षुओं के रूप में हमें एक स्त्री को छूने की अनुमति नहीं है, फिर भी आप उस महिला को अपने कंधों पर कैसे उठा सकते हैं। उस बड़े भिक्षु ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने उसे नदी की दूसरी ओर छोड़ भी दिया और तुम अब तक उसे लेकर हो। जीवन आपको जो बताने की कोशिश कर रहा है, उसका विरोध करना थका देने वाला है, लेकिन जीवन ने जो कुछ भी आपको पहले ही बता दिया है, उसका विरोध करना व्यर्थ है। जो हो गया सो हो गया। यदि आप दोषी महसूस करते हैं तो यह एक ऐसी गलती थी जिसे आप ठीक कर सकते हैं। यदि आपने जो किया है उससे आपको शर्मिंदा महसूस होता है तो यह एक ऐसी गलती थी जिसे आपको कभी दोहराना नहीं चाहिए। लेकिन किसी बात का अफसोस करना, यह सिर्फ एक अतीत की घटना को वर्तमान में खींचता है। अपने अतीत के सारे दर्द को जाने दो। जो हो गया सो हो गया। तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, तुम इसे बदल नहीं सकते। आपको यह स्वीकार करना होगा कि अतीत खत्म हो चुका है। अब आप केवल एक नए जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं और आपको बढ़ना चाहिए। यदि आप अपने अतीत पर बार बार गौर करेंगे तो यह आपको बार बार पीड़ा देगा। अपने अतीत को जाने दें और आगे बढ़ते रहना चुनें और आप देखेंगे कि जीवन इससे बढ़कर है।